तो और सबसे पहले बात करते हैं रांची की, जहां पर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं साहिबगंज एसपी नौशाद आलम। आज नहीं आएंगे वो। नौशाद आलम ने ईडी को इसकी सूचना दे दी है। विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए ईडी से मोहलत मांगी है उन्होंने। नौशाद आलम से आपको बता दें 28 नवंबर को करीब 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी। अवैध खनन के मुख्य गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने का यह मामला था। ईडी ने नौशाद आलम और उनके परिवार की चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी थी और आज वो हाजिर नहीं हुए। उन्होंने मोहलत मांगी है विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए। तो साहिबगंज एसपी नौशाद आलम जो नहीं पहुंचे आज ईडी दफ्तर, उन्होंने सूचना दी ईडी को और मोहलत मांगी है। विधि व्यवस्था का हवाला देकर उन्होंने ये मोहलत मांगी है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को इससे पहले उनसे पूछताछ हुई थी। तकरीबन 14 घंटे तक पूछताछ चली थी और इसके बाद उनसे चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, जिसके लिए उन्होंने मोहलत मांगी थी। और फिर देखिए आज उन्हें हाजिर होना था, लेकिन आज वो नहीं पहुंचे दफ्तर और सूचना दी ईडी को कि विधि व्यवस्था को लेकर उन्होंने समय मांगा है। सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, दूसरी बार आज पूछताछ होनी थी। चल अचल संपत्ति जो है नौशाद आलम के, उसका ब्यौरा भी मांगा गया था, लेकिन सूचना आई नौशाद आलम की तरफ से, साहिबगंज एसपी की तरफ से, कि वो नहीं आ पाएंगे। देखिए आरती, जिस तरह से ईडी विजय हांसदा के केस से जुड़े जो जानकारियां हैं उसे हासिल करने को लेकर के साहिबगंज के जो एसपी हैं नौशाद आलम, उनसे पूछताछ पिछले दिनों की गई थी और पूछताछ के क्रम में विजय हांसदा के दिल्ली जाने और उसके टिकट कटाने से लेकर हर एक व्यवस्था और बॉडीगार्ड के संदर्भ में बातचीत हुई कि आखिर किस वजह से विजय हांसदा को इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। जिसके बाद नौशाद आलम ने ईडी के समक्ष जो अपनी बातें रखी थी वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में अपनी तमाम बातों को रखा कि बॉडीगार्ड जो दिल्ली भेजा गया था वो डीआईजी के आदेश पर भेजा गया था, सुरक्षा के हवाले को लेकर के भेजा गया था, टिकट कटाने को लेकर के भी कई जानकारियां उपलब्ध कराई गई थी कि किस व्यवस्था के तहत विजय हांसदा के जो टिकट थे दिल्ली जाने का वह कटाया गया था। तो ऐसे में आज फिर से उनकी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर आना था और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी ताकि ईडी के जो आगे के जो सवाल हैं विजय हांसदा से जुड़े उन तमाम चीजों की बारीकियों से जांच की जा सके। इस पूरे मामले में आज बुलाया गया था, लेकिन साहिबगंज एसपी ने विधि व्यवस्था सहित अन्य बातों का हवाला देते हुए ईडी को पत्र लिखा है और कहा है कि वह व्यस्त है और विधि व्यवस्था को लेकर के जिले में मौजूद है। तो ऐसे में दूसरी तारीख को जो है आने की सूचना दी जाएगी और फिर दूसरे या फिर अन्य तारीख जब निर्धारित की जाएगी उस वक्त आया जाएगा। तो आज वो ईडी दफ्तर नहीं आ रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर से साहिबगंज के जो एसपी हैं उनको सम्मन जब दोबारा से भेजा जाएगा तो उसके बाद उस पर विचार की जाएगी कि ईडी दफ्तर जाना है या फिर नहीं। मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कि विधि व्यवस्था को लेकर के वह अपने जिले में व्यस्त है और कई कार्यक्रम होने की वजह से रांची के ईडी दफ्तर में आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए एक सूचना भिजवाई है साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने कि आज वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने मोहलत मांगी है ईडी से। आपको बता दें कि 28 नवंबर को पूछताछ के बाद आज उन्हें दोबारा बुलाया गया था और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया था, लेकिन उन्होंने सूचना भिजवाई है ईडी ऑफिस और ये कहा है विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए उन ईडी से मोहलत मांगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।